तो सरकार जो खुद अपने शासन में होने के लिए दूसरों पर आश्रित है, लोगों पर आश्रित है, जब लोग उन्हें चुनेंगे तब सरकार सत्ता में आएगी, शासन करेगी, है ना। तो सरकार अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा एक ही जो वो है सरकार जो है एक ही उस पर रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा यही रहने वाली है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में तो सरकारें जो है वो बदलती रहती हैं, कभी किसी पार्टी की सरकार है, कभी किसी पार्टी की सरकार है। तो ये वाला जो तर्क है कि सरकार जो पैसे दे रही है, सरकार तभी तक पैसा देगी जब तक शासन करेगी, उसके बाद दूसरी पार्टी आ जाएगी वो पैसा नहीं देगी, मतलब महिलाओं की आदत बिगाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार तो पैसे दे रही है, तो घर बैठे पैसे दे रही है आपको योजना के माध्यम से, तो आप अर्न करो, बाहर मेहनत क्यों करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपको क्या बोलते हैं उसे, मेहनत से दूर रखना है, आपको आलसी बनाना है और आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाना है, ठीक है। और कोई ये तर्क वैसे काम का होना भी, बुद्धिमान लोग होंगे, स्पेशली बुद्धिमान महिलाएं होंगी, तो वो इन बातों में आएंगी भी नहीं, ठीक है। अर्न करना, पैसे कमाना, खुद की ज़रूरतें खुद से पूरी करना, ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुष के लिए, है ना। दिक्कत यही है, जो है बात एक सच वो ये है कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा शोषण वाली स्थिति जो है इंडिया में स्पेशली, उसका ज़्यादातर जो वो है कारण, एक तो वो यही है ना, कि वो खुद से पैसे नहीं कमाते। ऑब्वियसली बात है यार, अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने इसके लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, है ना, तो वो फिर तो क्या बोलते हैं, दूसरों से वो होना ही पड़ेगा हमें डोमिनेट, है ना। दूसरा हमें डोमिनेट करेगा, है ना, किसी ना किसी रूप से, क्योंकि वो छूटते ही साथ आपको सीधा ये ताना देगा कि तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो, हमारी वजह से तुम्हें खाना मिल रहा है, हमारे घर में तुम रह रहे हो, है ना, इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं है। ये सारे शब्द मिलते हैं सुनने के लिए, ठीक है। वो बात अलग है कि आप, दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय काम में दे रहे हो, इसलिए नहीं कि आपके किसी से रिश्ते हैं। ये बात बहुत पहले समझ जाने वाली होती है। कुछ बातें बहुत, अगर आंखें खुली हो ज़्यादा, तो ये बातें बहुत पहले से समझ में आ जाती हैं कि रिश्ते सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, है ना, कि आपके किसी से रिश्ते हैं, देन वो आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते होंगे, मैं नहीं कह रही नहीं होता प्यार, बट प्यार सेकेंडरी चीज़ होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है कि बहुत पहले अगर चीज़ों को समझ जाओ तो बेहतर होता है। कि आपसे लोग प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके काम के हो, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप उनके काम की नहीं रहे, अगर आप उनकी किसी बात को मना करते हो, या आप उन्हें किसी चीज़ के लिए ना करते हो, तो वो प्यार ख़त्म हो जाएगा भाई, ये सच है ना। इट्स ट्रू, कड़वा सच है पर है, ठीक है। प्यार व्यार जैसी ठीक है दूसरों को अपने हिसाब से चलाने के लिए प्यार। तो लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, सरकार ने उनके लिए नारी शक्ति वंदन अभियान चलाया हुआ है। स्त्रियां हमारी समृद्धि का आधार हैं, हमारे घर में समृद्धि जो है वो लड़कियों से ही आती है, तो वो क्यों सड़क पर धूल फाकेंगी, सड़क पर मेहनत करेंगी या नौकरी करेंगी या शिक्षा करेंगी, क्यों वो मेहनत करे जब सरकार उनके लिए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम ला रही है जिससे वो घर बैठे कमाई कर सकें, जिससे घर बैठे उन्हें पैसा मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज अ स्टेटमेंट, एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है ये, ठीक है। हाँ, तो इतनी मुश्किल से तो लड़कियों को ये पता चला है कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, ठीक। दूसरी बात, इतनी मुश्किल से उन्हें ये उससे ज़्यादा मुश्किल से उन्हें ये पता चला है कि लड़कियों के लिए पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात, कितनी मुश्किल से औरतों ने घर से बाहर निकल के अपने लिए लड़ना, अपने लिए मेहनत करना, अपने लिए अर्न करना सीखा है ना। अभी वो सीख ही रही हैं, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में ही है, ठीक है। लेकिन कुछ महान अनुभवी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो फिर से घरों में बैठ जाए और इंतज़ार करे कि कोई उन्हें पैसे ला करके देगा, एंड देन उसके बाद वो अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करेंगे, ठीक है। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने अपने लिए लड़ना, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए डिसीजंस लेना, है ना, अपने लिए कदम आगे बढ़ाना शुरू किया है ना।
पहली बार तो उन्होंने दूसरों से अपना पॉइंट हटा करके खुद पे आई है वो, है ना, खुद को देखना शुरू किया है। लेकिन अब फिर से वही कोशिश की जा रही है कि वो घर में बैठ जाए और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए किसी भी रूप से, है ना। अगर लड़कों को ये अधिकार है कि वो अर्न करें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, है ना, पिता का सहारा बने, घर वालों की जिम्मेदारी उठाएं, तो फिर लड़कियों के लिए भी ये सेम चीज़ होनी चाहिए। इसमें कोई जेंडर वो वाली बात नहीं है कि लड़का है इसलिए तुम्हें ये करना है, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें ये करना है। अर्न तो दोनों को ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। दोनों की ही अपनी अपनी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। और अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़का या लड़की दूसरों पर ही निर्भर रहे, ठीक है, वो भी बात गलत है। वो बात अलग है कि ये भी कह सकते हैं बाहर अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कम से कम अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो पूरी कर सको। अब दो चीज़ है, अगर हम नहीं कमा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां अगर नहीं अर्न कर रही है, तो फिर वो दूसरा काम कर सकती है कि वो अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं ज़रूरी, उन पर कंट्रोल करें, है ना। एक तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि जब वो नहीं, क्योंकि ये बात है कि एक समय पर आते आते हम जैसे बड़े होते हैं तो हमें माँ बाप से पैसे मांगते हुए हिचक होने लगती है। उस समय जब हमें हिचक होती है और हम कोई काम भी नहीं करते, तब हमारा ये होता है कि जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग है, हम उससे उसी से अपना गुजारा करें। वो मतलब एक मन मानने वाली बात होती है, वो वाली चीज़ है कि जब हमारे पास नहीं है तो हम अपने मन जो है हम अपना मन ही मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात एक तरह से देखी जाए तो सही है, कम से कम हम दूसरों पर एक तरह से बोझ तो नहीं बन रहे ना, है ना, कि हम दूसरों से मांग रहे हैं। सामने वाला हमें कह देगा कि तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, फिर सामने वाले को ये भी बताना पड़ेगा कि हमें पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए, किस लिए चाहिए, सारी चीज़ें बतानी पड़ती। हो सकता है उनमें से कुछ बातें बताने लायक भी ना हो, तब भी हमें बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उनसे पैसे ले रहे हैं, है ना, वो वाली बात है। अब दो सिचुएशन है, या तो आपके पास जो भी आपकी सेविंग्स वगैरह होती हैं, एक तो वो हो जाए, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम कर लो। दोनों बातें हैं, ठीक है, दोनों ही बातें गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी मन मारने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी, उसमें आप मन भी नहीं मार सकते, वो तो ज़रूरी हैं, वो तो लेनी ही पड़ेगी। लड़कियों की ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी नीड्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती, ठीक है, उनको खुद से ही करना पड़ता है जुगाड़, जो जैसे भी है, जो भी है, ठीक है, उनको खुद ही से करना पड़ता है। अब अगर वो उन चीज़ों के लिए अपने ही माँ बाप से पैसे मांगने लग जाए, अपने भाई से पैसे मांगने लग जाए कि भाई मुझे पैसे दे दे, सामने वाले ने पूछ लिया कि तू जितने पैसों का क्या करना है, तो फिर क्या जवाब देंगे, है ना। तो जो ये चीज़ है कि सामने वाला आपको ज़िंदगी भर बिठा के खिला सकता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करेगा ना और आपको बिठा के खिलाएगा, तो कभी भी किसी भी छोटी मोटी लड़ाई पे वो आपको ये ताना नहीं देगा कि तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, हम तुम्हें पाल रहे हैं, हमारी वजह से तुम्हें खाना मिल रहा है, ये वो फलाना ढिंका, हमारी वजह से तुम जिंदा हो, अदरवाइज़ तुम कहीं और होते, तुम ऐसे होते, तुम वैसे होते। अगर वो प्यार करते ना तो ये शब्द कभी आते ही ना ज़बान पर, है ना। और इस बात में हर किसी को रखा जा सकता है, हर किसी को, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है कि आप किसी के हिसाब से चलना मना कर दो कि हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, है ना, या हमें आपकी बातें नहीं समझ में आ रही, या हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, या आप जो बोल रहे हो वो हम नहीं कर सकते, है ना। सामने वाले की ओपिनियन या आपके बारे में जो भी धारणाएं उनकी होगी वो बदल जाएंगी, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। अब तक जो आपको लग रहा था कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, वो नहीं सुनते हैं। इवन वो आपके लिए एक अलग परसेप्शन, एक अलग धारणा आपके लिए बना लेते हैं। और ये सच है, ये ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सच है, और इसी को शायद मुँह बोलते हैं, है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे अंदर रिश्ता है, इसलिए हमारी बातें सुनेंगे, हमें समझेंगे, बट ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए सिर्फ रिश्तों में बह करके अपनी ज़िंदगी के वैल्यूज़ को गलत कर देना, या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या जो चीज़ आपको लगती है, जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट है, सिर्फ उस सामने वाले को देख करके इससे हमारा कुछ रिश्ता है, अपने वैल्यूज़ को साइड में कर देना, है ना, सच को साइड में कर देना, रियलिटी को साइड में कर देना, वो चीज़ गलत हो जाती है। और उसी को बोलते हैं कि मुंह के आधार पर चलना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहीं पे
मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा लड़कियां जो हैं, स्पेशली महिलाएं, सबसे ज़्यादा इसी में फंसती हैं, भावनाओं में सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं फंसती हैं। क्योंकि महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो भावनाओं से अलग हट करके चलेंगी, है ना, कि वो किसी भी रिश्ते का अपमान करेंगे या वो अपने दायरे तोड़ेंगे, है ना। लेकिन दायरों में रह कर के भी एक सही ज़िंदगी जी जा सकती है, सही का साथ दिया जा सकता है। हम लोग ये नहीं समझते, क्योंकि ना करने का भी ना अपना एक, है ना करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आप किस ढंग में किसी चीज़ को ना कर रहे हो, है ना। अब सामने वाला अगर इस बात पे उतर ही आया है कि बदतमीज़ी, उसको अपनी बात ज़बरदस्ती, वो कोशिश किए जा रहा है कि ज़बरदस्ती बात मनवानी है, तो फिर बदतमीज़ी पे आना ज़रूरी हो जाता है, ताकि सामने वाले को ये एहसास रहे कि हम उनके स्लेव नहीं हैं, है ना। तो उस चीज़ से फिर सामने वाला उतनी बदतमीज़ी पे ना उतरे, उससे बेहतर है कि वहाँ से खुद ही साइड हो जाओ। सबसे सही चीज़ तो यही होती है ना। तो इसीलिए कि सामने वाले का आप पर इतना ज़ोर ना चले, है ना, सामने वाला उस हद तक आए ना, उससे सही है बेटर तरीके से कि अगर सिर्फ पैसा ही इस मामले में कारण बन रहा है ना, पैसा ही, क्योंकि दूसरा जो है, और जबकि ऐसा नहीं होता, बाकायदा पूरी जो है, हो सकता है कि आप मान लो आप घर में भी रहते हो, घर में भी यार, घर में कितने काम होते हैं, जितने काम स्पेशली औरतें घर के जितने काम करती हैं, अगर उतना काम कोई मेड करने लगे, कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, है ना। झाड़ू पोछे के अलग होते हैं, बर्तनों के अलग होते हैं।